हेलो एंड वेलकम बैक। लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दोनों डेक में से ये जो सेट्स बनाए हैं मैंने, वाइट एंड ब्लैक, इन दोनों स्टोन में से किसी एक को चुनिए और ये जान लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपका अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए क्या होना चाहिए और आपके डिवाइन मस्कुलाइन का नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। वाइट और ब्लैक दोनों में से किसी एक को चुनें। दोनों ही कलर बहुत अच्छे हैं, दोनों का ही अपना अपना मतलब है। ये मत सोचिएगा कि ब्लैक को चुनने से गलत हो जाएगा, ठीक है, और वाइट को चुनने से अच्छा होगा। जो होगा सब डिवाइन टाइम पर होगा। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने वाइट स्टोन को चुना है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन क्या सोच रहे हैं, क्या उनका नेक्स्ट मूव हो सकता है और आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। एंजल्स इतनी सारी ब्लेसिंग्स अगर आप देंगे तो फिर बालक जो नीचे है वो तकलीफ में आ सकते हैं। तो चलिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो हैं रिवर्स में आए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। वाइट स्टोन आपने चुना है और यहाँ पर इस तरह के 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में जब भी कुछ निकालें तो फटाफट से स्वॉर्ड्स आ जाते हैं, फटाफट बाहर निकल कर। तो आपने देखा कि ये इतने सारे स्वॉर्ड्स हैं और ये स्वॉर्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन अभी एक्शन लेने के तो मूड में नहीं है, लेकिन हाँ उस रास्ते पर ज़रूर है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो चुकी है। इस अवेकनिंग में वो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। हो सकता है आपसे भी कुछ गाइडेंस ले रहे हों कि किस तरीके से कोई भी चीज़ करनी है, कोई मंत्रा चैंट करना है या कोई स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे फॉलो करना है। हो सकता है आपसे भी थोड़ा बहुत पूछ रहे हों। और वैसे तो वो पहले ही विजडम उनके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी अपने अंदर डाइव डीप करने के बाद उनको बहुत कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। और हो सकता है अगर वो आपसे सेपरेट हैं और आपसे किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से वो गुजर रहे हैं। ओह, बहुत तकलीफ़ में हैं, तो थोड़ा सा सहारा आप उन्हें मेडिटेशन के थ्रू दे सकते हैं। क्योंकि देखिए उनकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। वो मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्स केस उनका चल रहा हो, ऐसा हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। बाकी ये तो टैरो रीडिंग में तो ऐसा नहीं दिख रहा है, बट हाँ वो पेन में है, तकलीफ़ में है, ये ज़रूर दिख रहा है। तो आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आपके डिवाइन मस्कुलाइन कोई भी हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो या जो भी हो सिचुएशन, तो आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands एंड ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही रिवर्स में आए। देखिए आप उनकी एनर्जी को ग्रैब ना करें। आपके लिए इस तरह की गाइडेंस आ रही है साथ में कि उनकी एनर्जी को ग्रैब करने का मतलब है कि उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, तकलीफ में है, पेन में है, क्यों उनका तकलीफ और पेन आप लेते हैं। ये मत समझिए कि डिवाइन फेमिनाइन का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको दिक्कतों से बाहर निकालने की, उनको हील करने की। उनको डिवाइन भी तो देख रहे हैं, डिवाइन जर्नी में आप भी हैं, वो भी हैं, भगवान उनको भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। आप अपने रास्ते पे चलते जाएं, उनके लिए बस ब्लेसिंग्स देते जाएं, मेडिटेशन करते जाएं और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप उनकी एनर्जी को कैच होती है तो आप उनको ब्लेसिंग्स दें कि ठीक है, हीलिंग्स दें। अगर आप हीलिंग करते हैं तो हीलिंग्स दें। और ये जो आप करते हैं ना लव वाइब्रेशन, वो वाली चीज़ अभी ना करें, क्योंकि लव वाइब्रेशन जब उनको तकलीफ़ है, लव वाइब्रेशन भेजने का कोई कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए अभी उनको उनकी स्थिति में वैसे का वैसे ही रहने दें। आप अपने लिए काम करते रहें, प्रोफेशनली और इमोशनली बिल्कुल स्ट्रांग बने रहना है। जो स्ट्रांग बने रहते हैं वैसे ही फिर जो एंजल्स हैं आपको उसी तरह का रिवॉर्ड देते हैं। तो ध्यान रखिए अपना। वाइट स्टोन जिन्होंने चुना है, आपके जो पर्सन है एक्शन लेने के लिए तो अभी नहीं है उस मूड में, लेकिन हाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो चुकी है। तकलीफ में है, उनको आप ब्लेसिंग्स दें और अपने आप को हायर सेल्फ में रखें, ठीक है। प्रोफेशनली भी अपने आप को ध्यान में रखें कि आपके लिए क्या करना बेटर रहेगा, वो चीज़ आप अपने लिए अच्छे से चुनें। आपके लिए मैं ड्रैगन कार्ड के लिए एक वाओ सरप्राइज कार्ड आया है। सॉरी। डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लीजेंट सरप्राइज। एक प्लीजेंट सरप्राइज आपको मिलने वाला है। एंड
इन्विटेशन कुड ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग। अगर आप अपने ही प्यार को वापस पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक प्लीजेंट सरप्राइज आपके लिए यूनिवर्स ने रखा है। जस्ट फेथ के साथ ज़िंदगी को बिताएं, फेथ के साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करें, तभी आगे कुछ होगा। विदाउट फेथ तो कुछ भी नहीं है। दिमाग से आप काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हार्ट चक्र से रिलेटेड आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो आज हमने बताया कि डिवाइन मैस्कुलाइन का क्या एक्शन लेने का प्लान है, जो कि ना के बराबर दिख रहा है, आपको क्या करना चाहिए, और यूनिवर्स आपके लिए प्लीजेंट सरप्राइज रखे हुए हैं, तो इसलिए उस चीज़ का स्वागत पहले से ही करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपने ये ब्लैक स्टोन चुना है, ब्लैक ऑब्सीडियन। आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को बाहर निकाले, इसी आशा के साथ रीडिंग शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो भी अभी देख रही हैं, डिवाइन फेमिनाइन से एनर्जी, इनके डिवाइन मैस्कुलाइन चाहे ये मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, किस तरह का एक्शन इनके लिए लेने वाले हैं, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। कुछ खास अपने आप पॉप हो के आया नहीं, लेकिन जो भी निकाला है वो बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। 2 ऑफ कप्स आपके लिए एक तरह से रीयूनियन के चांसेस हैं, और रीयूनियन ही वो चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ देखा है, समझा है, और मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी लग रही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं है, वो डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत कुछ जानते हैं, और नार्सिसिस्ट और जिस टाइप के कार्मिक लोगों से वो घिरे हुए हैं, इन लोगों से ये बचना जानते हैं और उसी की खोज में हैं। थैंक यू स्टोन्स। यहाँ पर ये दिख रहा है स्नेक, तो स्नेक का मतलब ही यही है, स्नेक्स एंड लैडर। एक तरह से ये है इनका अप एंड डाउन की सिचुएशन है, एक बार ऊपर जाते हैं फिर एकदम से नीचे आते हैं, इनकी एनर्जी अप एंड डाउन की है। कौन सा रास्ता चुनूं कौन सा नहीं, ये इन्हें क्लियर नहीं हो पाता है, और अभी हो नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं। द मैजिशियन कार्ड है, इनफाइनेट अबंडेंस इनकी लाइफ में है, इनफाइनेटली ये बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और एक मस्कुलिन एनर्जी कुछ हायर उस फॉर्म में है, जो कि बड़े कैलकुलेशन के साथ लॉजिकली सोचते हुए और इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। सभी में मस्कुलिन एनर्जी है, सभी में, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, सभी में मस्कुलिन एनर्जी है, और ये सभी जो हैं 2 ऑफ वांड्स, ये भी ये कार्ड मस्कुलिन एनर्जी का ही है एक तरह से। ये यही कह रहे हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ जस्ट कि किस तरह से तुम्हारे पास तक खींचा चला हूँ, और हो सकता है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन दूसरी कंट्री में रहते हों। बहुत सारे प्लान्स हैं उनके कि वापस आने के, लेकिन एंजल्स, वाकई एंजल्स प्लीज़ बताएं, ये तो अगर वापस आने के हैं तो ये कब तक आ सकते हैं, बाद में देखेंगे कि आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन कोई बात नहीं, 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है, किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का यही मतलब है कि दुख और पेन से निकल पाना और सब कुछ छोड़कर चले जाना, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बंधन में नहीं है। रिवर्स कार्ड आया है, वो यही सोच रहे हैं कि अब मैं सारे बंधनों को, कार्मिक लोगों से, कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक बॉस से, कार्मिक जगह से बस मैं दूर चला जाने वाला हूँ, मेरा कार्मिक बंधन खत्म, लेन देन खत्म, पिछले जन्म का लेन देन जितना भी था, जिसका लेने देने था वो सब खत्म, अब मुझे रीयूनियन चाहिए, कुछ ऐसा ही। वाओ, ये तो रीयूनियन के कार्ड हैं, अच्छी बात है, ये तो डिवाइन मैस्कुलाइन की अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंजल्स प्लीज़ बताएं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, सारे निकल कर आपके लिए गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ बताएं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो अभी देख रही हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, और नहीं निकल रहे हैं, चलिए हम फिर भी निकाले देते हैं। कहाँ जाएंगे, एस ऑफ वांड्स, थर्ड आई ओपन, या फिर ये कहें कि आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में हैं, आप जो देखना चाह रहे हैं वो अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, जो नहीं भी दिख रहा है तो भी आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आगे क्या सिचुएशन होगी। आपको मालूम है कि क्या है कमी, द डेविल एनर्जी है, और मकर राशि हो सकती है उनकी, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एंड द पेज ऑफ कप्स, पास्ट को आपने बहुत ज़्यादा याद करना छोड़ दिया है, और अगर नहीं छोड़ा है तो इस चीज़ से भी बाहर निकलें। आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर ब्लैक मैजिक है, और या फिर आप अपने पास्ट से कुछ ज़्यादा ही रूबरू हैं कि क्या था, कैसा था, अच्छा था या बुरा था, उससे ज़्यादा ही उलझे हुए हैं, तो उस चीज़ को छोड़ देने के लिए आपके लिए ये एडवाइस आ रही है। तो सीधी सीधी एडवाइस है, और इसको मान लेना ही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस है। और द डेविल एनर्जी,
डबल एनर्जी कुछ नहीं बिगाड़ेगी, चिंता ना करें। आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, एंजल्स प्लीज बताएं। ओनली वन कार्ड क्या कह रहे हैं, असर्ट योरसेल्फ, गो फॉर व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं उसके लिए जाएं। द टाइम इज राइट फॉर सोलमेट कनेक्शंस। ओ बहुत ही सुंदर, 2 ऑफ कप्स, ये देखिए सोलमेट कनेक्शन आपका आने वाला है। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड आल्सो लाइकली, हो सकता है कि कोई आप मे बी प्रेग्नेंट हों अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से, या फिर आपका कोई बेबी हो ऑलरेडी इनके साथ, जो कि दूर हो गए थे, दूसरी जगह चले गए थे, थर्ड पार्टी में फंस गए थे, ब्लैक मैजिक में चले गए थे, लेकिन अब आपके पास आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। थोड़े रास्ते उनके खुल रहे हैं, कार्मिक बंधन उनके छंट रहे हैं, कुछ ऐसा ही मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पर भी ये आया है कि आपका सोलमेट कनेक्शन कहें या रीयूनियन कहें ट्विन फ्लेम से, क्योंकि आप दोनों का बंधन पूरा अनब्रेकेबल है। तो जो आप चाहते हैं वो करें, और ज़्यादा पास्ट से और नेगेटिविटी से घिरे ना रहें। आपके भी अगर आसपास नेगेटिविटी है, नेगेटिव पीपल हैं और पास्ट लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं, तो उनसे दूर रहें, क्योंकि पास्ट को बोल बोल के प्रेजेंट खराब होता है और फ्यूचर तो बन ही नहीं सकता है कि नहीं। पास्ट हैज़ गॉन, पास्ट पहले ही जा चुका है, तो उसके बारे में क्या ज़्यादा बोलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखें अपना, अपने माइंड का, अपने बॉडी का एंड अपनी सोल का, और ऑटोमेटिकली आपके पर्सन, आपके लवर, आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम ऑटोमेटिकली चेंज होंगे, वो भी पॉजिटिवली। सो किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ है। सो अपने थर्ड आई ओपन करके रखें और ध्यान रखें कि किस तरह से अब आपको एक्शन लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में रहें। थैंक यू सो मच।